अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होंगी। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी मेरी स्किन केयर रूटीन। स्किन के साथ साथ हमें अपनी हेल्थ का भी बहुत सारा ख्याल रखना होता है, जिससे हमारी स्किन जो है हमेशा ग्लो भी करती रहती हैं और हमारे जिस्म की अंदरूनी कमज़ोरियाँ भी दूर हो जाती हैं। मेरे रोज़ाना का मल्टीविटामिन में मैं कौन कौन सी गोली लेती हूँ आज मैं आप सबको दिखा रही हूँ। सबसे पहले ये रहा स्किन का विटामिन ई, जो कि हमें लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम ऊपर ऊपर से स्किन की केयर करते हैं तो इतना रिज़ल्ट बेहतर नहीं आता है। अगर आप जो है विटामिन ई की गोली साथ में लें तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है हमें, हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग और अच्छा रखने के लिए। पिगमेंटेशन के लिए, छाइयों के लिए विटामिन ई गोली खाना डेली रूटीन में बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं लेती हूँ ये मल्टीविटामिन गोलियाँ। इनमें क्या क्या बेनिफिट हैं वो भी मैं आप सबको बता रही हूँ। ये ओवरऑल हेल्थ, रेडियंट, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड इम्यूनिटी को काफ़ी सपोर्ट करता है। इसमें कई तरह के विटामिन और मिनरल्स हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन D2, विटामिन ई और बायोटिन। और मिनरल्स में है कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इन गोलियों में। जो न्यू मदर्स हैं स्पेशली उनको मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी डेली रूटीन में जो है ना ये कम से कम 3 महीने मल्टीविटामिन आप सबको लेना चाहिए। पहले नहीं लिया तो अब शुरू करें अपनी डेली रूटीन में। और 18 ईयर्स ओल्ड लड़कियां भी इसको कंज्यूम कर सकती हैं बगैर किसी टेंशन के। रोजाना हमारे घर में सुबह जब दूध आता है ना, उसमें से मैं 3 से 4 टेबल स्पून उठा के रख लेती हूँ फ्रिज के अंदर। जो मैं पैक बनाऊंगी तो उसमें जो है ना हमें कच्चे दूध की ज़रूरत पड़ेगी। पैक हमारा इसी कच्चे दूध से ही रेडी होगा। यहाँ पे मेरी वाटर स्प्रे बोतल जो है ना वो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। रोज़ाना मैं इसी से ही फेस को क्लीन करती हूँ। अब बात यह आती है कि जो हमारी छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, काफ़ी बुरी तरह की है, मतलब एकदम काला हो चुका है फेस या चिक्स। कुछ भी नहीं करना, जो मैं पैक बना रही हूँ ना, ये पैक बना के आप सब ने लगा लेना है। मतलब जिसको पिगमेंटेशन है या ड्राइनेस है फेस पे, ग्लो नहीं करता फेस, या जिनको छाइयाँ बिल्कुल भी नहीं है फेस पे, वो भी इसको अपनी डेली रूटीन में जो है पैक बना के लगा सकते हैं। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, तो आई थिंक ये हर एक घर में मौजूद होता है। कई बार आप सब ने इसका काढ़ा भी बना के पिया होगा कफ कोल्ड में, या फिर बच्चों को पिलाया होगा। इसको मलाठी बोलते हैं। तो कश्मीर से भी मुझे बहुत सारी बहनें हैं देखने वाली, उनको भी मैं कश्मीरी में बोलूँ इसको क्या बोलते हैं। कश्मीरी में इसको शंगर बोलते हैं। ये हमें किसी भी पसारी की दुकान से या फिर आयुर्वेदिक दुकान से मिल जाएगा, पाउडर फॉर्म में भी और साबुत भी। पाउडर फॉर्म में नहीं मिलता है, अगर साबुत मिलेगा आपने जो है इसका मिक्सर ग्राइंडर में फाइन सा पाउडर बना लेना है। अब आपने जो है पैक बनाने की ओर ध्यान देना। अब मैंने पैक बनाना शुरू किया है। यहाँ पे मैं 3 टीस्पून भर के डाल रही हूँ कच्चा दूध, जो कि बॉईल नहीं हुआ है, बिल्कुल कच्चा है और फ्रिज में रखा हुआ था। यहाँ पे मैंने लिया है मलाठी पाउडर यानी शंगरी पाउडर। शंगरी पाउडर में भर के 1 टीस्पून डाल दूंगी इस कच्चे दूध में। अब अगर हमने पैक की क्वांटिटी ज़्यादा बना लेनी है तो 5 टीस्पून हमने लेना है कच्चा दूध और 2 टीस्पून हमने मलाठी पाउडर ले लेनी है। मतलब अगर आपने फुल नेक, फुल फेस को कवर कर लेना है पैक से, तो ही आपने जो है ना पैक की क्वांटिटी बढ़ा देनी है। तो जाहिर सी बात है मैं शूट कर रही हूँ तो इस वजह से मैं फुल नेक नहीं कवर कर रही पैक से, तो इसलिए मैंने जो है ना इसमें 1 टीस्पून मलाठी पाउडर डाला और 3 टीस्पून मैंने इसमें कच्चा दूध डाला है। अब हमने इसको मिक्स कर दिया है बहुत ही अच्छी तरह से। इसमें कोई भी लम्ब्स या फिर कोई गुठली नहीं रह जानी चाहिए। टेक्सचर इसका कुछ इस तरह से बनना चाहिए पैक का। अब है पैक बिल्कुल रेडी फेस पे लगाने के लिए। अब मैं चली गई हूँ बाथरूम में पैक लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सा मिरर है इस वजह से। अच्छा, तो मैं तो कवर कर रही हूँ पूरा अपना नेक, क्योंकि शूटिंग चल रहा है। आप सबके साथ में ये अपनी रेमेडी शेयर कर रही हूँ। रोज़ाना जब मैं ये पैक लगाती हूँ ना, मतलब अपने आर्म्स पे भी लगाती हूँ एल्बो तक, और अपना नेक भी पूरा इस पैक से कवर कर लेती हूँ। तो आप सब ने क्या करना है, जब भी आप पैक लगाए, दिन में कभी भी किसी भी टाइम, चाहे रात में टाइम मिले रात में लगाएं तो कोई मसला नहीं है। बस आपने जो है ना इस तरह से दुपट्टा नहीं लपेट के रखना है अपने सर पे। जाहिर सी बात है
आप जो है बाथरूम में लगाएंगी या फिर सेपरेट अपने कमरे में लगाएंगी। स्प्रे बोतल में पूछेंगे क्या है, उसमें मैंने डाला है बिस्लरी पानी, जो हम पीते हैं ना पानी, वही पानी मैंने बोतल में डाल के रखा हुआ है। स्प्रे करने के बाद फेस पे मैंने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया सॉफ्ट टिश्यू से। आपने जो है नरम सी कॉटन की टॉल लेनी है या फिर सॉफ्ट टिश्यू से जो है ना अपनी फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना है। अपनी चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद जो है ना आपने ये अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है पैक को। और सबसे पहले स्टार्टिंग आपने वहीं से करनी है जहाँ पे छाइयाँ हैं, और पूरे फेस में आपने जो है ना अच्छी तरह से थिक सी लेयर लगा लेनी है और हर जगह पे जो है ना अच्छी तरह से आपने इसको अप्लाई कर लेना है अपनी फेस पे, नेक पे, फोरहेड पे और नोज़ पे, चिन पे, मतलब सारी जगहों में अच्छी तरह से इसको लगा लेना है फैला के। अब इसके रिज़ल्ट्स पूछेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है, आपने इसको जिस तरह से आप रोज़ाना खाना खाते हैं, चाय पीते या जूस पीते हैं रोज़ाना, तो रोज़ाना की ही रूटीन में आपने इस पैक को जोड़ लेना है। ये नहीं कि आज लगाया, कल नहीं, परसों नहीं, फिर 4 दिन बाद लगाया, ऐसा कुछ नहीं कर लेना है। जब आप इसको रोज़ाना की रूटीन में ऐड कर लेंगे ना इस पैक को, आप जो है ना 15 दिन में खुद ही बताएंगे और मुझे कमेंट्स करेंगे कि दीदी इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पूरे चेहरे पे मैंने पैक लगा लिया है। अब करेंगे आधे घंटे की वेट। आधा घंटा या फिर 40 मिनट्स के लिए हमने इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। आधा घंटा होने के बाद जो है मेरा फेस पैक एकदम अच्छी तरह से सूख चुका है। अपने हाथ से चेक करके जब लगे कि हमारा पैक सूख चुका है तभी जाके हमने इसको अब धो लेना है। अब हमने चेहरे से पूरे पैक को उतार लेना है। तो ये किस तरह से, सबसे पहले हम चेहरे को अच्छे से गीला करेंगे, उसके बाद हल्के हाथों से हम चेहरे को हल्का हल्का सा मसाज देंगे, बिल्कुल आराम आराम से। ये काम हमने जो है ना बहुत एहतियातन करना है, वरना हम जो अपनी छाइयाँ मिटाने के लिए, ग्लो लाने के लिए ये पैक लगा रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा अगर एकदम ज़ोर ज़ोर से जो है मसाज किया फेस पे। हमारा मकसद है जो पैक हार्ड हो चुका है सूखने के बाद ये एकदम नरम हो जाए और ईज़िली हमारे फेस से उतरे। फेस पैक उतारते हुए लगेगा कि जैसे हम स्क्रबिंग करते हैं ना फेस पे, बिल्कुल उस तरह से लगेगा। आपने जो है ना इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इस पैक को जो है ना अपनी रोज़ाना की रूटीन में ऐड कर लेना है, तभी जाके बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने हाथों को ना गीला कर रही हूँ अच्छी तरह से ताकि ये फेस पैक अच्छी तरह से उतरे। मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ना जब मैं फेस पैक लगा रही थी और फिर जब उसको रिमूव किया, मेरा दुपट्टा जो है ना बार बार गिर रहा था सर से। बार बार मैं हैंड वॉश कर रही थी और दुपट्टे को फिर से वापस ठीक कर रही थी। लास्ट के वीडियो में मैंने थोड़ा सा अपने फेस पैक के बारे में आप सबको बोला था, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी हमारे साथ ये रेमेडी आप ज़रूर शेयर करें। तो इस वजह से जो है ना मैंने सोचा कि नहीं, कुछ भी घर की रूटीन या कोई रेसिपी दिखाने से पहले जो है ना मैं आप सबके साथ ये रेमेडी ज़रूर शेयर करूं। 5 साल पहले ना मेरे चेहरे पर भी छाइयाँ थी, लाइट थी लेकिन छाइयाँ थी मेरे चेहरे पे। तो फिर मैं स्किन के डॉक्टर्स के पास गई, कुछ बहुत सारी दवाइयाँ खाई मैंने, ट्यूब्स वगैरह दी, क्रीम्स दी उन्होंने लगाने के लिए, तो मेरे चेहरे पे ना बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने मलाठी पाउडर का पैक लगाना शुरू कर दिया और मेरा चेहरा तो एकदम साफ़ हो गया लगभग 1 महीने के अंदर ही। तो यहाँ पे देखें मैंने फ़ेस को अच्छी तरह से एकदम खुले पानी से कर दिया है वॉश। अब हमने फ़ेस को ड्राई करने के लिए लेना है या तो सॉफ़्ट टिश्यू या तो एक कॉटन की सॉफ़्ट सी टॉवल लेनी है और हल्के हाथों से फिर हमने जो है ना अपने फ़ेस को कर लेना है ड्राई। ये देखिए मेरा फ़ेस जो है मैंने ड्राई कर लिया है और ग्लो देखें, आप सबको दिख ही रहा होगा कितना अच्छा सा ग्लो आया है। मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, ना ही मैं कोई भी मेकअप करती हूँ, कुछ भी नहीं, ना अपने आईज़ में लगाती हूँ, ना अपने आई लैशेज़ में, ना अपने फेस पे और ना ही अपनी आईब्रोज़ में, कुछ भी नहीं। फेस को अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रह जाता है कि आपने जो है अपने फेस पे सनस्क्रीन को बहुत ज़रूरी अप्लाई कर लेना है, क्योंकि कभी हम निकलते हैं घर के कामों की वजह से बाहर या फिर चूल्हे के सामने हमें हीट में रहना पड़ता है खाना बनाने के लिए, या फिर जो घर में लाइटें जलती हैं उन लाइटों का भी कुछ इफ़ेक्ट होता है अलग अलग स्किन पे, और सनलाइट के लिए भी ये सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे अपने चेहरे को ना थोड़ा सा सेकना
सूखना तो चाहिए धूप में, बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए। तो यहाँ पे जो है ना ये जॉइंट्स को हमने ज़रूरी मसाज कर लेना है, मतलब फेस में जितनी भी जॉइंट्स आते हैं ना उन जॉइंट्स को हमने मसाज कर लेना है। 10-10 बार करें, 5-5 बार करें, लेकिन करें ज़रूर। जहाँ पे भी फेस में जॉइंट है, मैं बार बार बता रही हूँ, इन जॉइंट्स में काफ़ी सारी नसें होती हैं जो दबी हुई होती हैं, तो हल्का सा मसाज देने पे जॉइंट्स में तो काफ़ी ज़्यादा उससे भी फ़र्क पड़ता है पिगमेंटेशन में, या फिर दाने वगैरह काफ़ी ज़्यादा एक्नीज़ वगैरह होती है ना, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा मसाज है फेस को करने के लिए। मैं दिखा रही हूँ कि किन किन जॉइंटों पे हमने जो है ना हल्के हाथों से कर लेना है मसाज, ठीक है। तो आपने जो है ना ये पॉइंट्स को बिल्कुल जहन में रखना है और आपने देख लेना है हमने किस तरह से जॉइंट्स पे मसाज कर लेना है। हर एक जॉइंट पे जितनी भी जॉइंट्स आते हैं फेस में उन पे हमने अच्छी तरह से कर लेना है मसाज। ये पैक लगाने से लेके सनस्क्रीन से लेके फेस के जॉइंट्स वाले मसाज तक आपने एवरी डे का रखना है अपनी रूटीन में, तभी जाके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और बहुत मतलब तेज़ी से आएंगे। तो ये सब आप करेंगे, आपकी छाइयाँ कोई भी ऐसी मेडिसन खाने की ज़रूरत नहीं, या कोई भी केमिकल वाली क्रीम आपने जो है पिगमेंटेशन के लिए फेस पे अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब यही है, आजकल तो फेस के काफ़ी सारे ट्रीटमेंट भी हैं, काफ़ी सारे इलाज हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। और उससे अच्छा है कि हम जो हैं अपने घर की अच्छी सी रेमेडी से अपने चेहरे को बहुत ही अच्छा ग्लोइंग और बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा रखें, तो वही मुझे लगता है अच्छा होता है। और ये देखिए मेरा फेस एकदम कितना अच्छा हो गया है माशाल्लाह, और ग्लो भी कर रहा है। बाकी आप सब भी बताएं कि आप सबको मेरी ये फेस वाली रेमेडी कैसी लगी। देखिए मेरा कोई भी मेकअप नहीं रहता है। पहले मैं लगाती थी लोट्स का एक सिरम, मतलब वो मैं अभी भी लगाती हूँ, रात को सोने के टाइम मैं वो अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। तो फिर जो है ना मेरी दिन वाली जो स्किन केयर रूटीन है वो सब मैंने आप सबके साथ शेयर की। और फिर सनस्क्रीन के साथ साथ मैं ये लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ थोड़ा सा अपने लिप्स पे। बस ये है मेरा पूरा मेकअप, और कुछ भी नहीं मैं अपने फेस पे लगाती हूँ। और देखिए कितना अच्छा ग्लो कर रहा है और कितना अच्छा साफ़ सुथरा फेस हो गया है, कोई केमिकल कुछ भी नहीं लगाया मैंने। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, आपने इसको जो है ना अपनी डेली की रूटीन में ऐड कर लेना है। फेस के जॉइंट्स पे मसाज देना है, ये सनस्क्रीन लगानी है, और मलाठी पाउडर से बनाया हुआ पैक लगाना है। और सबसे ज़रूरी बात, कच्चा दूध ही इस्तेमाल करना है इस पैक में, ठीक है। तो तभी जो है ना आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो जैसे मैंने किया इस पैक को बनाने के लिए, और उसी तरह से जो है ना आप सब ने ये पैक बना के अपने फेस पे लगाना है। अगर आपने यही सेम मलाठी पाउडर को अपने फेस पे लगाना है पैक बना के, तो अमेज़ॉन से आप बाई कर सकते हैं इसको। अगर फेस पैक जो है ना लगाने के बाद आधे घंटे तक ड्राई नहीं हो रहा है, और 5 मिनट 10 मिनट वेट करें, और उसको अच्छे से ड्राई होके फिर जो है ना आपने उसी तरह से हल्के हाथों मसाज कर लेनी है, और इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट्स आएंगे। तो जी ये है, मैं आप सबको दिखा रही हूँ मैं कौन सा मलाठी पाउडर जो है फेस पे लगाती हूँ पैक बना के, और सनस्क्रीन में कौन सी अपने चेहरे पे लगाती हूँ जो कि सेंसिटिव ड्राई स्किन के लिए हैं। और ये भी बहुत ही अच्छी है, इसको भी मैं पिछले 8-9 साल से लगा रही हूँ ये सनस्क्रीन को, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। बाकी आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे अपनी फैमिलीज़ के साथ, आमीन। अल्लाह हाफिज़।